अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर कोरोना एसओपीज़ के साथ साथ स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है वो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एसिड और बेस दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करना है। उसके साथ एसिड और बेस के जो यूजेस हैं वो हमने साथ साथ स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यही टॉपिक एजेंडा है कि हमने एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल और केमिकल, उन दोनों को रीड करना है और उसके बाद इनके यूजेस को हमने देखना है। तो ये हमने एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पहले भी स्टडी की थी कि एसिड जो है वो टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जो बेस हैं वो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। फिर एसिड जो है हमारे पास उनका टेस्ट हमेशा श्योर होता है, मतलब खट्टा होता है, लेकिन जो बेस हैं हमारे पास उनका टेस्ट हमेशा बिटर यानी कि वो हमेशा कड़वा होता है। फिर एसिड जो है दैट क्रूड मेटल्स, एसिड जो है वो मेटल को गंदा कर देते हैं, क्रूड कर देते हैं। और एसिड है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन के, एसिड के पास हमेशा H पॉजिटिव आयन मौजूद होते हैं, लेकिन बेस के पास हमेशा OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो मौजूद होता है। और बेस को जब भी टच करते हैं तो हमारे पास स्लिपरी फील हो रही होती है। फिर बेस की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि मोस्ट हैंड सोप्स एंड ड्रेन क्लीनर्स, यानी कि हमारे पास ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई क्लीनर्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या सोप्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, शैम्पूज़ वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सब बेसिस के अंदर आती हैं, क्योंकि अगर हम टच करें तो हमारे पास जो है हमें फील जो है वो फीलिंग आती है, वो स्लिपरी फीलिंग आ रही होती है, मतलब छूने से जो है फिसलन महसूस होती है, इसलिए उनको हम बेस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखनी है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। हमने लास्ट टाइम भी देखा कि रिएक्शन ऑफ एसिड की, रिएक्शंस ऑफ एसिड भी आप कह सकते हैं कि एसिड के रिएक्शंस, ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, कि जब एसिड का मेटल से रिएक्ट करवाया जाए, तो जब एसिड मेटल से रिएक्ट करती है तो हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा इवॉल्व होती है। जैसे हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब Zn जिंक मेटल से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हो गई। उसके बाद जब एसिड को रिएक्ट करवाया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, तो जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है, वाटर बनता है, और उसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज हो रही है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हमने सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बना, उसके साथ वाटर के मालिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो गई। तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। अब सल्फाइट और बाइसल्फाइट से जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं तो साल्ट, वाटर और उसके साथ जो हमारे पास बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज हो रही होती है। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन एसिड का वो है सल्फाइड के साथ। अब जब एसिड सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ भी साल्ट बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो खारिज हो रही होती है। और सबसे लास्ट में जो एसिड केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद बेस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं, यानी जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो उसको हम नाम देते हैं, वो हमेशा आपके पास क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसके अंदर साल्ट और वाटर बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एसिड केमिकल प्रॉपर्टी में एक चीज़ कॉमन है कि आपके पास 5 केमिकल प्रॉपर्टी हैं, तो पाँचों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके पास जो है वो हर एक के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि साल्ट सब में बन रहा है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंस भी है कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही होती है, जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, जब एसिड सल्फाइड और बाइसल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है, और जब एसिड सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो खारिज हो रही है। मतलब साल्ट सब में बनता है, लेकिन सब की जो दूसरी बाई प्रोडक्ट है, मतलब जो गैसेस प्रोडक्ट है, वो सबकी अपनी अपनी है, वो सेम नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे पास बेस की केमिकल प्रॉपर्टी यानी बेस की केमिकल रिएक्शंस हैं, तो वो तो हमारे पास पहला तो एसिड की तरह, जैसे एसिड बेस से मिलता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, वैसे ही जब बेस एसिड से मिलेगा तो हमारे पास यहाँ भी क्या बनेगा, साल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे NaOH प्लस HCl, जब इन दोनों को मिलाएं, NaOH बेस है, HCl एसिड है, तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl और H2O। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कि जब बेस को रिएक्ट करवाते हैं अमोनियम साल्ट के साथ, अमोनियम साल्ट जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम का साल्ट है, अमोनियम सल्फेट NH4SO4, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 सॉरी NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट हमारे पास ये भी अमोनियम का साल्ट होता है। फिर NH4 थ्राइस PO4, अमोनियम फास्फेट, ये भी क्या है आपके पास, अमोनियम का साल्ट होता है। इसी तरह NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये भी क्या है, अमोनियम का साल्ट होता है। तो जब भी बेस को अमोनियम साल्ट से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास यहाँ क्या बनता है, साल्ट बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, और कौन सी गैस खारिज हो रही है, अमोनियम से हमेशा अमोनिया गैस यानी NH3 गैस जो है वो हमेशा खारिज हो रही होती है।
इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड के जब हम क्या करते हैं बेसिस को साल्ट्स के साथ, मेटल के साल्ट के साथ हमारे पास हम रिएक्ट करवाते हैं तो आगे मेटल के हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड बन जाते हैं जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ है इन हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर कि जब इनके प्रेसिपिटेट बनते हैं तो हर एक मेटल के प्रेसिपिटेट का अपना अपना कलर होता है। जैसे कॉपर सल्फेट को जब बेस के अंदर डाला तो हमारे पास कॉपर का हाइड्रोक्साइड तो बन गया, लेकिन जो कलर बनता है हमारे पास वो ब्लू बनता है। जिंक का जो कलर हमारे पास बनता है, जिंक के हाइड्रोक्साइड का, वो वाइट बनता है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड का जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहा है वो ब्राउन कलर का बनता है। PbNO3 लेड नाइट्रेट, तो इसमें जो लेड का हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्रोडक्ट के अंदर, उसका जो प्रेसिपिटेट है हमारे पास वो वाइट कलर का है। CaCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनता है वो वाइट कलर का बन रहा है। FeSO4 फेरस सल्फेट, तो इसमें हमारे पास ये फेरस है, ऊपर वाला फेरिक था, तो फेरस में जो हमारे पास जो उसका साल्ट मतलब हाइड्रोक्साइड बनता है उसका जो कलर है हमारे पास वो डर्टी ग्रीन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर लाजमी नहीं कि आपने हूबहू बुक को ही फॉलो करना है, फॉलो तो आपने बेसिक बुक का कंसेप्ट फॉलो करना है। रिएक्शंस आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे एसिड के हैं या बेस के हैं तो उसकी जो हेडिंग है वो हेडिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि जब एसिड बेस से मिलता है या बेस एसिड से मिल रहा है या एसिड कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, सल्फाइड से या किसी भी दूसरे आपके पास रिएजेंट से मिलता है तो आगे प्रोडक्ट क्या बन रही है। आपने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को जहन में रखना है। रिएक्शंस जो है वो आप खुद भी अपने जहन के साथ या अपने तौर पर उसको लिख सकते हैं इक्वेशन को बैलेंस करते हुए। लेकिन ये जो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो मेटल मौजूद है तो यहाँ अपने कलर को चेंज नहीं करना, क्योंकि कॉपर का कलर जो हमारे पास है वो हमेशा ब्लू ही बनते हैं, जिंक वाले के वाइट बनते हैं। मतलब इन कलर्स को आपने चेंज नहीं करना। आपके पास इस टॉपिक के अंदर आपने कलर्स को जो है बेसिकली वो लाजमी याद रखना है। उसके बाद हमने देखनी है एसिड के यूजेस और बेस के यूजेस। तो एसिड के यूजेस सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों के यूज़ तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ एक यूज़ का डिफरेंस होगा आपके पास। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, इससे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, डाइज बनाते हैं, ड्रग्स वगैरह बना रहे होते हैं। इसी तरह आप देखिए नाइट्रिक एसिड को, तो दैट इज़ आल्सो यूज मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर के, इससे भी हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर बना रहे हैं। जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, ऊपर वाले अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड था इसीलिए सल्फेट बनाया, यहाँ नाइट्रिक एसिड है इसीलिए नाइट्रेट बनाया था। दूसरा एक्सप्लोसिव बनाते हैं, उससे भी एक्सप्लोसिव बना रहे थे, इससे भी हम पेंट बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से पेंट बना रहे थे, इससे भी ड्रग्स बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से भी हम ड्रग्स बना रहे थे। बस एक डिफरेंस है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी, कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लेड स्टोरेज बैटरी यानी कार की बैटरियों के अंदर जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। ये एक MCQ ही बन जाता है कि विच एसिड इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, के किस एसिड को हम लेड स्टोरेज बैटरी में जो है एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। और नाइट्रिक एसिड का जो यूज़ है जो सल्फ्यूरिक एसिड से डिफरेंट है वो ये है कि एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स, यानी कॉपर की प्लेट के ऊपर डिज़ाइंस बनाने हों, ड्रा करने हो, तो उसके लिए हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन मौजूद है तो ज़ाहिर है क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं हमेशा क्लीनिंग मेटल, यानी मेटल को सॉफ्ट करने के लिए, टैनिंग खाल मतलब चमड़ा रंगने के लिए, एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, और प्रिंटिंग प्रेस जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइक एसिड का एक यूज़ है सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी है, MCQ के बेस पे भी है कि राइट द यूज़ ऑफ बेंजोइक एसिड, या विच एसिड इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, कि खुराक को महफूज करने के लिए हम कौन सा एसिड ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेंजोइक एसिड है। और सबसे लास्ट एसिड जो हमारे पास है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड, खुराक को खुश जायका बनाने में। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम हमारे पास जो है वो सिरका है, जिसको हम घरों में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास फॉर फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को खुश जायका, खुराक को महफूज करने के लिए, फूड फ्लेवरिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने के लिए। और एसिटिक एसिड यानी सिरका को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टैंग ऑफ वेब्स, यानी कि हमारे पास वेब्स कहते हैं भीड़ को, तो भीड़ का डंक जो है उसको अगर ठीक करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिरका को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारे पास थे एसिड के यूज़ के, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड का क्या यूज़ होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज़ है, बेंजोइक एसिड का क्या यूज़ है, एसिटिक एसिड का क्या यूज़ है। सबसे लास्ट में यूजेस ऑफ बेस, जैसे एसिड के यूज़ हैं वैसे ही बेस के होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं NaOH को। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम मौजूद है, हाइड्रोक्साइड मौजूद है, दैट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल्स, और जिन सॉइल के अंदर एसिडिटी हो
तेज़ाबियत हो उसको ख़त्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। फिर है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, दैट इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। अल्कलाइन बैटरी में किसको इस्तेमाल करते हैं, किस बेस को इस्तेमाल करते हैं, तो वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज ए बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को इस्तेमाल करते हैं। तो वो बेस हमारे पास कौन सी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। स्टमक के अंदर ज़्यादातर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो मेडिसिन हमारे पास है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर मौजूद होता है। तो इट इज़ आल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द बी स्टिंग। बी स्टिंग कहते हैं शहद की मक्खी का जो डंग होता है, अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। फिर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने वाले आलात में जो है उसको एज एन फोमिंग एजेंट के तौर पे, यानी कि फोम एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट में जो है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्राम क्लॉथ्स, यानी कपड़ों से ग्रीस के धब्बे वगैरह, निशानात वगैरह ख़त्म करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास थी एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी, फिर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को देखा, और उसके बाद एसिड के यूजेस को देखा। और इसी तरह हमारे पास बेस के सबसे पहले हमने पहली जो टॉपिक था उसके अंदर बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो देखी, फिर बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद बेस की हमारे पास हर एक बेस का जो है वो हमने इस्तेमाल जो है वो स्टडी किया है। डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का लेक्चर था, यही हमारे आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।